बहन जी जय सिया राम। जय सिया राम। आज हम आपको कष्ट देंगे, उससे पहले आपके दादाजी का परिचय देते हैं। जी 19वीं सदी के एक ऐसे महापुरुष जो श्री राम जी महाराज को अपना मित्र मानते थे, दोस्त थे, और उसी भाव से उन्होंने रचनाएं भी बहुत सीखी हैं। और ऐसे दैन्यता के स्वरूप, ऐसे निष्ठा के दृढ़ रहने वाले हमारे गुरुदेव अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार स्वामी श्री रामचंद्र दास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री पंडित सूर्य प्रकाश जी महाराज, मानस मातंग नाम से प्रसिद्ध थे। वो बड़े ही अद्वितीय व्यक्तित्व था। उनकी साधना, उनका भाव, जो उनके सामने आ गया, उनके पास आ गया, वो उनका ही हो जाता था। उनकी सुपुत्र की पुत्री का हम दर्शन कर रहे हैं। आइए, इनको कुछ महाराज जी की रचनाएं याद हैं। ये भी रामचरितमानस की कथा कहती हैं। क्या नाम है आपका शुभ नाम? किशोरी सहचरी। किशोरी सहचरी के मुखारबिंद से हम उन महापुरुष के संबंध में भी कुछ जानेंगे और उनकी रचना को आइए सुनते हैं। आप शुरू करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सर्वप्रथम हम अपने दादाजी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जिनका नाम पंडित श्री सूर्य प्रकाश मिश्र जी, जो कि आंसू कवि थे और बहुत ही बड़े संत हुए, जिनकी सेवा में हमारे श्री भगवान दास जी महाराज जी 19 वर्ष तक रहे। उन्होंने बहुत प्रकार से सेवाएं की, और जब वो सेवा किया करते थे उसी समय हमारे दादाजी कुछ पद को गाया करते थे। तो भगवान दास जी महाराज जी उस पद को चुपके एक डायरी में लिखा करते थे। तो आज कहीं ना कहीं उनकी ही कृपा से उस पद की एक पुस्तक बनी हुई है, जिनका नाम है प्रेम वीथिका। एक पुस्तक तो प्रेम वीथिका है और दूसरा है विनय वीथिका। प्रेम वीथिका में बहुत सारे पद हैं, जो कि वो पुस्तक अभी तो उपलब्ध नहीं है, बाकी छप रही है। पुस्तक थी, बहुत पहले थी, अभी ख़त्म हो गई थी, तो वृंदावन में काम चल रहा है, पुस्तक छप रही है। तो यदि आप लोग उसको पाना चाहेंगे तो एड्रेस के माध्यम से आप सबके घर तक भी वो पुस्तक पहुंच जाएगी, जिनकी कीमत केवल मात्र 51 रुपये है। तो दादाश्री ने बहुत सारे पद को लिखा विनय वीथिका में और प्रेम वीथिका में भी। जो उनके अंदर भाव आता था, वो राम जी महाराज जी को अपना सखा मानते थे, सख्य भाव था, तो उसी भाव से वो पद लिखा करते थे और उसी पद को हमारे श्री भगवान दास जी महाराज जी लिखते थे। तो आइए हम आपको एक प्रेम वीथिका का पद सुनाना चाहेंगे। नजर मोहे लग गई अवध रसिया की, नजर मोहे लग गई अवध रसिया की, नजर मोहे लगी गई। अब युर में वह आए समाए, बाहर भीतर आए दिखराए, को अस जाने हमारे जिया की, नजर मोहे लगी गई अवध रसिया की, नजर मोहे लगी गई। काह कहो वाली भली न बतिया, तड़पत बीतावहूँ दिन और रतिया, कैसे कहूँ मैं हाय हिया की, नजर मोहे लगी गई अवध रसिया की, नजर मोहे लगी गई। काह कहो कछु जान न पाए, जानने वारी बुद्धि बिसराए, बाहर भीतर दुल्हा बसिया की,
नजर मोहे लगी गई, अवध रसिया की नजर मोहे लगी गई। रघुकुल कमल सूर्य अब रही गए, बाहर भीतर सबे कछु वही गए। रही गए सिया पिया, पिया हूँ सिया की नजर मोहे लगी गई, अवध रसिया की नजर मोहे लगी गई, अवध रसिया की नजर मोहे लगी गई। बोली सियावर रामचंद्र की जय। अभी आप लोगों ने जिन पद को श्रवण किया, ऐसे कई सारे पद हमारे पास उपलब्ध हैं जो कि हम चाहते हैं कि आप सब तक वो पहुँचे। तो यदि जैसे भगवान की इच्छा हुई तो बड़ा ही सुंदर चैनल है और बहुत ही फेमस है, आप सब तक इस चैनल का प्रचार प्रसार है, आप सब इसमें बहुत सारी कथाएं को श्रवण करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब इन पदों को भी श्रवण करें जो कि आप सब तक पहुँचेगा, एक प्रेम वीथिका का और दूसरा विनय वीथिका का। बोले सियावर रामचंद्र की जय के साथ साथ अपने दादाजी के बारे में आपने जो सुना है, जब वो पधारे हैं उस समय आप सुना है 1-2 साल की थी जी, लेकिन आपने जो सुना है अपने पिताजी के द्वारा, माँ के द्वारा, उनके बारे में कुछ याद है तो बताइए। जी, सुनने में तो उनके बारे में बहुत कुछ आता है, यहाँ तक कि सब तो ऐसा कहते हैं कि थे तो वे बहुत बड़े संत, लेकिन उन्हें भगवान के रूप में ही, जो उनके भक्त हैं वो उनको स्वयं भगवान के रूप में ही देखा करते थे, क्योंकि उनका जो भाव था, प्रेम था भगवान के प्रति, जैसा कि अभी मैंने आप सबको बताया कि वो भगवान को अपना सखा मानते थे। श्री राम जी से सख्य भाव था उनका। वो तो अकेले में, सुनने में आता है, मैंने तो देखा नहीं है, जानते नहीं, बहुत छोटे थे तब हम, कहते हैं कि वो तो अकेले अकेले घंटों घंटों श्री राम जी से वार्तालाप किया करते थे। जब लोग देखते तो किसी को समझ नहीं आता, अब इतना भाव सबके अंदर नहीं आ पाता है, तो वो देखते तो सोचते कि ये क्या करते हैं। जब जिनकी जैसी स्थिति थी वो उस स्थिति से उनको देखा करते थे, जिनके अंदर बड़ा प्रेम था वो तो समझ जाते थे कि भाई ये वार्तालाप श्री राम जी से चल रही है। तो जब उनका ये भाव सब देखते तो बड़ा ही प्रसन्न होते, और उनके जो शिष्य भी हुए हैं उन सब के द्वारा भी सुनने में आया है, जैसा उन सब का अनुभव रहा कि पंडित श्री सूर्य प्रकाश मिश्र जी बड़े ही प्रेमी थे, भगवान में बड़ा ही प्रेम था, और वो सबको जोड़ते हुए चलते थे, और उनका केवल एकमात्र यही उद्देश्य था कि वो अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को बस यही बताना चाहते थे कि भैया यदि संसार में आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो आप भगवान को प्राप्त करिए, क्योंकि यदि भगवान को नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो इस संसार में आने का मतलब ही क्या है। तो उनका एकमात्र केवल यही उद्देश्य था कि इस शरीर में यदि हमारा जन्म हुआ है तो हम इस शरीर से ही भगवान को प्राप्त कर लें। और सुनने में भी आता है कि जैसा वो सबको कहते थे वैसा वो खुद महसूस करते थे, वैसा उनके साथ हो चुका था, अर्थात जो वो कहते थे वो उनके साथ हो चुका है इसलिए वो कहते थे। ऐसा नहीं है कि दूसरे को कह रहे हैं और खुद को वो चीज़ पता ही नहीं है। तो जो चीज़ उनके साथ हो चुकी हो वही चीज़ वो दूसरों को भी बताते थे, और कहते हैं कि उन्होंने इसी जन्म में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं जो कि आप सबको इस चैनल में भी उनका जीवन चरित्र है, जो कि 2-3 लोगों ने उनके चरित्र को कहा हुआ है। तो यदि आप सब चाहेंगे तो वो चरित्र भी आप सब तक पहुँचेगा। जरूर जरूर जी, तो कई पार्ट में 20 पार्ट में है उनका चरित्र, और उनका पद भी सब कुछ है। आप सब चाहेंगे तो आप सब के माध्यम से वो सब पहुँच जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से महापुरुष के संबंध में आप सुनाती रहें हम लोगों को। जय सिया राम। जय श्री राम। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है, और
इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज बाबा, हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पर रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप आपकी अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।